चुनाव के तो तीनों पार्टियां एड़ी जो चोटी का जोर लगा रही है अभी। चौथी पार्टी कौन सी? तीनों पार्टियां जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। વાંકાનેરમાં 15 વર્ષની કોંગ્રેસની સરકાર છે, કોઈ કશું કામ કર્યું નથી। नहीं, पहले जब 50 रुपए दाम था गैस का अच्छा तब बहुत पैसे कमाते थे। अच्छा, पहले पैसे बच जाते अभी क्या है कि भाजपा सरकार ने 75 रुपए का दाम कर दिए। કોંગ્રેસે વાંકાનેરના 51 ગામમાં એક ગામમાં એક કામ નથી કર્યું। नमस्कार, सत्य में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ राजेश धाकड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुजरात की चुनावी यात्रा पर निकले हैं, तमाम तरह के विस्तारों में और शहरों में घूम घूम के लोगों का मन और मंतव्य जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के माहौल किस तरह से है और क्या चुनावी माहौल सजा हुआ है, लोगों की क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव और इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तमाम तरह की बातें हम करने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के मुद्दे हमें लोग बताते हैं। और चलिए, हम कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। बताइए अंकल, क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? नाम इंदू भाई है, भरवाड़ है, क्या काम करते हैं आप? निवृत्त है। अच्छा, सेवानिवृत्त हैं, मतलब रिटायर्ड हैं। हाँ, रिटायर है। तो कैसा है, जैसे गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव अभी आने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो किस तरह का माहौल है आपके वांकानेर का? हमारा वांकानेर का माहौल ऐसा है, पूरा भाजपा और कांग्रेस का टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस का टक्कर है। पूरा टक्कर। कौन अभी निकले? तो धारासभा आपके कांग्रेस वाले ही हैं। हाँ, यहाँ कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले ही हैं। तो जैसे बीजेपी का जो विकास है, विकास की बातें होती हैं कि तब पूरे गुजरात में विकास किया और गुजरात मॉडल की तरह पूरे देश में पेश किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये बात सच है कि ये सब हवा हवाई बातें हैं? हाँ, विकास तो है, लेकिन आप गुजराती बोलिए। मोंघवारी मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, विकास महंगाई तो है, काफी है। विकास तो है। तो क्या क्या विकास हुए हैं? विकास रास्ता हुआ है, पानी हुआ है। रास्ता हुआ है आपका? हम रास्ते में आए और कुछ लोगों से बातचीत की, वो तो कह रहे हैं यहाँ बहुत खाड़े हैं आपके आपके क्षेत्र में। हाँ, ये टक्कर वाली सीट है। कट्टर वाली सीट है। नहीं, जैसे कि ये जो आपका रेलवे का जो पुल है, वो ब्रिज है, हम लोग ब्रिज नहीं, सॉरी, फाटक जो है, हम उसको क्रॉस करके आए। उसके बाद हमने देखा जैसे ही शहर में एंटर हुए, काफी मतलब रास्ते खराब थे, धूल वूल थी। तो वो मतलब आपके हिसाब से ठीक होना चाहिए थे कि नहीं? होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं रास्ते बिल्कुल सही कर दिए हैं। सही नहीं किया है। सही नहीं तो किया, बहुत काम बाकी है। बहुत काम बाकी है। नहीं, आपने कहा कि रोड रास्ते बहुत अच्छे कर दिए। बहुत नहीं तो किया है। जब भी मैं विकास की बात पूछता हूँ गुजरात के लोगों से, तो वो रोड रास्ते जैसे एक तुक होती है, उस मिलाने के चक्कर में कहते हैं रोड रास्ते बहुत अच्छे कर दिए। रोड रास्ते जैसे राजकोट में हम थे, बहुत हमें अच्छे देखने को मिले शहर में। 30 का हम यहाँ देख रहे हैं शहर में, यहाँ भी रास्ता ठीक है, लेकिन जो शहर के बाहर से जमा आए तो वो रास्ते हमें कुछ ना कुछ हद तक गड़बड़ लगे। तो आपको लगता है कि वो गड़बड़ है। गड़बड़ है? और क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ वांकानेर के? भाई, हमारे यहाँ टक्कर है कांग्रेस भाजपा का। कांग्रेस भाजपा का है? नहीं, मुद्दे क्या है यहाँ के लोगों की, मतलब क्या मुद्दे हैं, क्या जरूरतें हैं? यहाँ का मुद्दा तो बहुत है, बहुत है। क्या मुद्दे हैं, क्या मतलब आप एक दो नाम बताइए। पानी का है, पानी की समस्या है, रास्ता, गली गली का रास्ता, गली का रास्ता ट्रैफिक का की है, समस्या मुझे सुनने में ट्रैफिक का है, और ये ट्रैफिक का गाय है। वाय भी बहुत घूम रही हैं यहाँ। हाँ, है। किसकी गाय है ये? आवारा है क्या? ये गाय तो आवारा भी है और मालिक भी है। मालिक भी है, लेकिन छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम तरह की बातें बताई। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ चुनावी माहौल और किस तरह के मुद्दे हैं उनके। सर, आप अपना नाम बताइए और आप काम क्या करते हैं? અજાભાઈ ભરવાડ 10 વર્ષથી કોંગ્રેસની સરકારે આઈખેલે ભાજપની સરકાર આવશે એટલે એક વસ્તુ રોડ રસ્તા પાણી સ્ટ્રીટ લાઇટ બધું ઓકે રેડી કરી નાખશે। જીતુભાઈ સોમાણીને ભવ્ય ભવ્ય મતથી વિજય બનાવે। अरे, आपकी भाषा देख के तो लग रहा है आप बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। हैं कार्यकर्ता है ना? अरे, आप सर तो कार्यकर्ता निकल गए आप तो। हम तो आम लोगों का मत लेने आए, आप तो कहेंगे बीजेपी की सरकार आना चाहिए। બીજેપી સરકાર આएगा વાંકાનેરમાં। नहीं, वो आएगा। वो आप तो कार्यकर्ता हैं, तो आप तो पूरे एफर्ट लगाएंगे और कहेंगे भी, लेकिन યાભાઈ મળો તો हम आम लोगों का मत लेने के उद्देश्य से आए कि आम जनता क्या सोचती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बात बताई अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के उनके मुद्दे हैं और क्या यहाँ माहौल है। क्या नाम है आपका? મારું નામ દિલીપભાઈ ભરવાડ છે। વાંકાનેરમાં 15 વર્ષની કોંગ્રેસની સરકાર છે, કોઈ કશું કામ કર્યું નથી, कुछ काम नहीं किया। કોઈ કામ નથી કર્યા। मैंने तो सुना है कि नगर पालिका में बीजेपी की सरकार, इसलिए कुछ काम नहीं हुआ है। વાંકાનેર શહેરમાં ખૂબ સારા કામ થયા છે। નગરપાલિકા ભાજપની હતી એટલે રોડ રસ્તા પાણી ફૂલ સુવિધા છે, ફૂલ પણ સુવિધા છે। હા, ગામડામાં કાંઈ સુવિધા નથી। गांव में सुविधाएं नहीं है। એનું કારણ છે 15 વર્ષની કોંગ્રેસ સરકાર છે, બિલકુલ કામ કરતા નથી। અમને એવી આશા છે એકવાર ભાજપ नहीं, સરકાર जैसे रोड रास्ता की बात आप कर रहे हैं, क्या काम नहीं करती कांग्रेस की जो धारासभ्य है?
કોંગ્રેસ કે વાંકાનેરના 51 ગામમાં એક કામ નથી કર્યું, एक भी काम नहीं किया। એક નહીં अच्छा, કર્યું। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस का धारा सभ्य काम नहीं करता, तो उसको कितनी सी ग्रांट मिलती होगी, क्या ही काम कर लेगा वो? जो ऊपर से सरकार है बीजेपी की, वो पैसा नहीं देती होगी आप? એને આપતા હોય કોઈ એને ખબર ને, અમારા ગામમાં એક કામ નથી કર્યું, आपके गांव में एक भी काम नहीं किया, એક નહીં। तो आप परेशान हैं। तो आप धारा सभ्य से परेशान है कि बीजेपी की सरकार से परेशान है? ધારાસભ્ય की और धारा सभ्य से परेशान है। तो आपको नहीं लगता कि जो ग्रांट आती है ऊपर से आती है, सरकार जिस सरकार होती है वो पैसा देती है? કોઈ બધું આવતું હશે, ગાન પાક થાકી હશે, પણ એની પાસે રહી હશે, એના લકો એનો ઇલાકો હોય અહીંયા કામ કરે છે, અમારા હિન્દુનો લકો ઇલાકો હોય અહીંયા કામ નથી કરતા। अच्छा, जहाँ हिंदू होते हैं वहाँ काम नहीं करता, હા, અહીંયા ऐसा કામ ન भेदभाव કરતા। किया जा रहा है। હા, અહીંયા भेदभाव હોય, એના મોમગીનું લકો હોય અહીંયા काम કરે છે। अच्छा, तो अरे। कितना प्रतिशत वोट प्रतिशत है कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ? હિન્દુના મત 2,20,000 છે, મુસલમાનના 60,000 મત છે। मुसलमानों का कितना है? 60,000 2,500 60 60 60 70 70,000 है, और आपका 2.5 लाख हिंदुओं का। तो आप 2.5 लाख हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के तो बहुत ज्यादा मत हो गए, फिर वो कैसे जीते जा रहे हैं? અમારામાં વેચાઈ જાય છે, આપે અમને વિશ્વાસ છે, नहीं, आप એક મત અમારામાં आप પગશે નહીં। जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में वो इस तरह से करते हैं कि मुस्लिमों का काम करते हैं और हिंदुओं का काम नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं ना आप? હા, કોઈ મુસલમાનનો ધારાસભ્ય છે એટલે મુસલમાનના કામ ખાય। આ એકવાર અમારા વાંકાનેરમાં હિન્દુ વાગી નેતા જીકુભાઈ સોમાલી આવે તો અમારે હિન્દુના અને સબ દિનાગીના હાઈરે કામ जीतू ખાય। भाई खुमाड़िया को आप बिल्कुल पसंद करते हैं? હા, तो અમને आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि आम आदमी हैं? બીજેપी थोड़े थोड़े कार्यकर्ता हैं आप? બીજેપी अच्छा, full कार्यकर्ता हैं? ઓનલી બોલ બીજેપी। ओनली फॉर बीजेपी, फुल कार्यकर्ता है आप? बोल। अच्छा, कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता है। दरअसल हम इन्हें आम इंसान समझ रहे थे, कोई और आम इंसान हो जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वांकानेर विधानसभा का असल में वास्तविक माहौल क्या है। एक भैया हमारे साथ हैं, हम इनसे सिर्फ नाम पूछेंगे और ये क्या काम करते हैं। नाम बताइए सर अपना भैया जी। मेरा तो अर्जुन क्या नाम है आपका? अर्जुन अर्जुन नाम है। तो क्या करते हो, पढ़ाई करते हो क्या अभी? कौन सी क्लास मैं में? तो होटल में ही काम करता हूँ। होटल में काम करते हैं? कुंवर में। कौन मेरे सी होटल में कृष्णा वाटर पार्क क्या काम करते हैं? मैं उधर सुपरवाइजर में करता हूँ। सुपरवाइजर हैं आप? अच्छा, सुपरवाइजर हैं। तो इधर आप वोट तो डालते हो गए? आप तो 18 साल से ऊपर के हो गए? नहीं, मेरी साल नहीं हुआ। 18 साल से ऊपर के नहीं हुए? नहीं हुआ, आधार कार्ड में नहीं हुआ, मैं मत नहीं देता हूँ। पत्र नहीं देते? सच कह रहे हो? होटल में कैसे काम कर रहे हो? नाबालिग हो आप तो? मैं तो होटल में ही तो काम कर रहा तो हूँ। नाबालिग कैसे काम कर सकता है? उसमें तो चलेगा ना, होटल में तो। किस में चलेगा? होटल में। आप तो सुपरवाइजर हैं। हम्म। वो मजदूर मेरी साल दिखाऊं? मेरी साल दिखाऊं? तो फिर वोट डालो ना ब्रो। वोट क्यों नहीं डालते आप? चलिए खैर कोई नहीं, ये तो वोट भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी दिखाओ। कुछ और लोग हैं, हम बाद में तो हम कुछ और लोग हैं, जैसे कि एक आप यहीं के हैं लोकल? राजकोट से आए हैं। तो यहाँ के पढ़ाई करते हैं आप? यहाँ पे तालुका पंचायत तालुका पंचायत में। अच्छा नौकरी करते अच्छा, नौकरी आप क्या सचिव हैं क्या आप? नहीं आंकड़ा मददनीश स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट। अच्छा, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं आप। तो आप तो खैर सरकारी आदमी हो गए, हाँ। आप तो कुछ कहने से रहे। चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं, युवा खड़े हुए हैं, सभी तरह के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमको कुछ नहीं बोलना, नाम हमको तो बताइए। आता ही हम तो नहीं, नाम कुछ पूछने आए बोलना हैं। ही आता नहीं है। बात है, नाम तो पूछने आए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल है, क्या काम करते हैं? गाड़ी चला रहा। ड्राइवर हैं। हाँ। बढ़िया चल रही है गाड़ी? हाँ, अभी तो बढ़िया है छुट्टी में। बढ़िया चल रही है। हाँ, छुट्टी में अभी बढ़िया चल रही है। अच्छा, तो बढ़िया चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपका जो कितनी कमाई हो जाती है ड्राइविंग से? 15,000 निकल जाता है 15,000 महीने बढ़िया का। चल रहा है खर्चा पानी? हाँ, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है महंगाई। कुछ नहीं। बहुत आ गई है। महंगाई 15,000 में सब चल रहा है हाँ, सही? हमारा तो चल रहा है। आपका चल रहा है, महंगाई नहीं लगती आपको? चलिए हाँ, मेरी बीबी नहीं है, इस वजह से मेरा चल अच्छा, रहा आप है। अकेले हैं? हाँ, अकेले परिवार? हाँ, तो शादी नहीं की आपने? हाँ, अभी नहीं की। गुजरात में इलेक्शन है, चुनाव आ रहे हैं। हाँ। तो किस तरह का माहौल है यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है। हम तो महीने दी से बढ़िया इसमें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस पार्टी की तरफ माहौल है? वो हमको नहीं, हम तो छुट्टी के अधिकारी है अभी। हम महीना दी से अच्छा, इलेक्शन इलेक्शन में है, हम किसी की बात बोल नहीं सकते। नहीं, आपको लग रहा हो। अच्छा, नहीं, यहाँ हाँ, मुद्दे हाँ, बताइए। ये आपके वांकानेर की विधानसभा है, हाँ। यहाँ के क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे मतलब? मतलब
क्या लोगों की जरूरतें हैं, क्या मांगे हैं? हमारी कोई जरूरत ही नहीं है तो क्या किसी तरह की कोई मांग कोई नहीं। नहीं। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये तो काफी सुखी और संपन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि इन 15,000 कमा के इनको महंगाई भी नहीं लग रही है और इनकी किसी तरह की मांगे भी नहीं है। तो कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और क्या? कमलेश भाई। तो क्या काम करते हैं कमलेश भाई? मैं भी गाड़ी चला रहा आप भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर ही हैं आप? ड्राइवर ही तो ये आपकी खुद की गाड़ी है कि खुद खुद की गाड़ी है? सभी यहाँ गाड़ी चला रहा है, अच्छा, सभी को खुद की गाड़ी है। खुद की गाड़ी, खुद की गाड़ी है तो ठीक ठाक कमाई हो जाती है? नहीं, पहले जब 50 रुपए दाम था गैस का अच्छा तब बहुत पैसे कमाते थे। अच्छा, पहले पैसे बच जाते अभी क्या है कि भाजपा सरकार ने 75 रुपए का दाम कर दिए। भाजपा सरकार ने 75 हाँ। कर दिया है। उसके पहले 83 रुपए थे। हाँ, अभी कुछ कम हो गया, दिवाली का त्योहार आया हाँ। तब 7 रुपए दिवाली का कम त्योहार कर आया दिए। कि चुनाव आया इसलिए कम हो गए? वो तो आप जो सोचिए हम तो आपसे कि दिवाली आई या चुनाव आया, चुनाव आया। वो दोनों एक साथ है। हम दिवाली का तोहफा मान लेते हाँ, हैं, दिवाली का चुनाव का तोहफा। तोहफा नहीं मानते। हाँ। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप चाहे तो गुजराती बोल सकते हैं, कोई हाँ ना, दिक्कत बने नहीं। हिंदी भी आती है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? जैसे कि हमने और तमाम लोगों से बात की, उन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकानेर में कौन कौन से विकास के काम होना चाहिए? विकास का काम तो जीतू भाई अच्छे कर रहे हैं काम। कर रहे हैं, जीतू भाई कर रहे हैं। हाँ, जीतू भाई जब तक है धारासभ्य जीतू भाई कौन है? कौन है वही जीतू? उम्मीदवार है यहाँ के भाजपा नहीं, के। अभी कौन है? धारासभ्य हाँ। वो तो पीर जाजे हाँ, जावेद पीर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो उसका काम क्या है, वो भी काम कर रहे हैं। जीतू भाई भी काम पार्टी कर में चल रही है आपकी गाड़ी? मेरी ना, मैं तो अभी पैसेंजर वाहन में चल रहा अच्छा, हूँ। पैसेंजर वाहन में चल रहे हैं। हाँ, हमको क्या है कि मामलतदार वाले बुलाते हैं अच्छा, तो हम जाते हैं। कौन से किस पार्टी का माहौल अभी आपको लग रहा है इधर? क्योंकि अभी ये तो 15 साल से वाकाने में ऐसा अभी माहौल है हाँ, कि कोई श्योर नहीं कह सकते जो नहीं कह सकते। कि कोई क्या पार्टी तो है। 3 पार्टी मैदान में, 3 पार्टी है। कौन कौन सी लग रही है दमदार? दमदार में तो अभी कुछ हम श्योर नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब कांटे की टक्कर है आपस में? कांटे की तीनों पार्टी में। नहीं, जैसे अब कांग्रेस का धारासभ्य है, मान लो एमएलए है, वो तो क्या उसने हैट्रिक मार दी है। हैट्रिक मार दी है, मार दी है, 3 बार रह गए, 3 बार। 15 साल से हैं। हाँ। अब लोगों का मन उब गया है। नहीं, अभी तो क्या है कि ये 2022 की इलेक्शन में माहौल ऐसा है कि कोई व्यक्ति श्योर नहीं कह सकता जो कि नहीं ये आदमी आ जाएगा। कर- अच्छा, अभी माहौल ऐसा तो है। ऐसा माहौल कैसे हो गया ये? ऐसा एक माहौल में तो क्या है कि अमुक विकास के काम अधूरे रह गए। अधूरे रह गए वाकानेर में। हाँ, सभी के पार्टी से। आपको क्या लगता है कि ये एमएलए की वजह से रह गए कि जो आपकी सरकार है, राज्य सरकार, उसकी वजह से रह गए? वो एमएलए में तो क्या है कि उसके ऊपर से आते हैं कितनी ग्रांट आती है एमएलए की, है आपको? ग्रांट, तो हमको नहीं मालूम। हमको कितनी क्या, ग्रांट के दम पे विकास नहीं किया जा सकता? नहीं, हमको नहीं मालूम ग्रांट कितनी आती है। अच्छा, हम तो क्या है, सुबह में गाड़ी लेके निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप जैसे गाड़ी लेके निकलते हैं तो रोड रास्ते वगैरह तो आप जाते होंगे? ना, अभी तो रोड रास्ते इलेक्शन आया ना, हाँ, हाँ। सब अच्छा हो अच्छा, गया। तो पहले खड्डे थे, खड्डे तो इतने बहुत खड्डे थे कि कोई नेता को हम लेके गाड़ी जाएंगे का अलाइनमेंट खराब हो तो जाता उसका अलाइनमेंट नहीं हुआ, नेता की कमर पे क्या है कि कमर निकल जाएगी ऐसा। है। ये रास्ते कब बना दिए? इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के पहले बना दिए, पहले खराब थे। तो आपके एरिया के लगभग अभी भी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ बहुत खराब रास्ते हैं। वाकानेर में हम आपके वाकानेर में हमने entry ली, आम्बेडकर यहाँ नगर में खड्डे हुए रहते हैं। आम्बेडकर नगर में वो उसका रास्ता पूरी तरह से खराब है। पड़े। अच्छा, अभी वहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ। विकास का काम नहीं हुआ। आम्बेडकर नगर में रहता हूँ अच्छा, मैं। बीजेपी की सरकार कैसी लगती है आपको? बीजेपी सरकार ने अभी महंगाई बहुत बढ़ा दी। महंगाई बहुत बढ़ा दी, बहुत तरह से आम जनता। पहले हम महीने वो भाई ने बोला ना, अनिल भाई ने, कि अभी 15-17 हजार रुपये कमा लेते हैं। पहले हम 25,000 रुपये कमाते हैं। पहले 25 कमाई, गैस का पहले काम महंगाई भी कम थी कम थी, और 15 हो गया, कमाई भी कम हो गई और महंगाई भी बढ़ गई, दोनों उल्टा हो गया। तो बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। बड़ी मुश्किल। अच्छा, तो और यहाँ जैसे विकास के कार्य आपने कहा कि और ऐसे क्या है मुद्दे यहाँ की आम जनता के या लोगों के या विकास के कार्य जो भी हैं, तो वो किस तरह के जो अधूरे छूट गए हैं, जो हो जाने चाहिए थे? वो तो क्या है कि हमारे यहाँ पे तो कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी, आमने सामने सब आ गए थे। अच्छा, अभी ये इलेक्शन के बाद सब माहौल पता चलेगा। इलेक्शन के बाद माहौल पता चलेगा। 3 पार्टियां यहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ हाँ, 3 पार्टियां मौजूद। तीनों के कांटे की टक्कर आपको लग रही है? कोई ऐसा श्योर नहीं कर सकते कि भाजपा आएगा या कांग्रेस आएगा या विक्रम भाई आ जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने तरह तरह की बातें बताई। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और यहाँ के जो आम मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सागर दीपक। सागर? सागर दीपक। हाँ, तो बताइए सागर जी, क्या हाल? सागर नहीं, सागर दीपक। दीपक। दीपक? हाँ। दीपक मैं बुलाता हूँ। हाँ। तो दीपक बताइए, दीपक जी क्या काम करते हैं आप? मैं लेबरिंग काम करता हूँ, सिरानी पर हुआ। लेबरिंग का काम करते हैं।
तो कितना पैसा मिल जाता है? कम से कम 15,000 मिल जाता है। 15,000 मिल जाता है। चल रहा है मस्त कार? हाँ, मस्त। चल रहा है कि नहीं चल रहा? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? महंगाई बढ़ रही ये है। तो कह रहे हैं बहुत महंगाई बढ़ गई, नहीं चल पा रहा है। बहुत बढ़ गई। फिर आपका कैसे चल रहा है? चल रहा है थोड़ा थोड़ा। गुजारा चल रहा है? हाँ, नहीं, अगर सही चल रहा हो तो सही बताओ, उनका एक का चल भी ना सही। हाँ, आपके बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं। अभी शादी हो गई? शादी तो नहीं। शादी भी नहीं हुई? नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? हाँ, तो तो हाँ, चलिए, और हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे वाकानेर विधानसभा की, यहाँ 15 साल से लगभग कांग्रेस की धारासभा। हाँ। इस बार आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है माहौल? माहौल तो कुछ किया नहीं जा सकता। चुनाव तो इलेक्शन तो 1 तारीख को है। गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। कोई भी बीजेपी की सरकार है 27 साल से, वो माहौल क्यों नहीं बनता यहाँ? क्या पता है। मैं तो हम खुद से जहाँ पता होगा। एरिया में, हम जहाँ एरिया पे रह रहे हैं ना, उमर पर रमन भाई की वाड़ी, यहाँ बहुत दूर, थोड़ा ही दूर है। हाँ, हाँ। वहाँ ढाबा ही नहीं 22 साल से। हवा नहीं है? ऐसा ढाबा ही नहीं है। अच्छा, सड़क नहीं है? सड़क ही नहीं है। ना सफाई कामदार वाले भी नहीं आते उधर। ओहो, सड़क नहीं है वहाँ? हाँ। तो वहाँ से बारिश में कीचड़ हो जाती है। बहुत कीचड़ है। वो टेकरी है ना, वहाँ से पानी नीचे आता तो विकास के काम अधूरे रह गए हैं। है। अधूरा ही सब पड़ा है। पूरे गुजरात में विकास की बातें की जाती है, वाकानेर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों चल रहा है? वो तो ये जो सब नगर पालिका में होता है उसको मालूम रहता है ना। उसको मालूम रहता है, हाँ। नगर पालिका वाला। हाँ, वो देखते ही नगर नहीं पालिका भी तो भाजपा की सरकार थी। है। नगर पालिका तो भाजपा थी ना? हाँ, तो क्यों नहीं करा इन लोगों ने? क्या पता, हमको नहीं मालूम क्या करता नहीं। आपको नहीं लगा? हाँ। तो आप वोट तो देते, किस तरफ माहौल लग रहा है? आप तो कह रहे हैं कि भैया कांटे की टक्कर चल रही बराबर। हाँ। किसी का तो होगा थोड़ा थोड़ा माहौल, हाँ? किसी का तो होगा थोड़ा थोड़ा माहौल। माहौल तो होगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तो 1 वीक बाकी है ना इलेक्शन का। एक वीक बाकी है। हाँ। माहौल किसका लग रहा है? दोनों तरफ सही है। हाँ, अच्छा, दोनों तरफ। हाँ। तीनों तरफ है? ना दोनों तरफ। दोनों तरफ। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस आम है। आदमी पार्टी क्या हाल है? वो तो मालूम नहीं मेरे वो को। तो बहुत बड़ी अभी बड़ी तो बातें कर रहे हैं कि ये फ्री दे बातें देंगे, तो सब वो बड़ी फ्री बड़ी करते हैं ना। हाँ, वो तो बातें सब लग रहा है दे पाएंगे? हैं? देंगे फ्री? तो देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी हमारे पास लोग हैं जो कि बात करेंगे। ये भैया है हमसे, क्या नाम है भैया आपका? असलम। असलम। तो असलम भाई, क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो आपने ये कोर्स कहीं से सीखा है कि यहीं सीखा है कि कहीं बाहर जाके इंस्टीट्यूट सीखा? से सीखा है, राजकोट से। राजकोट में आपने जाके यहाँ पे सीखा? तो कोई है नहीं। यहाँ पे नहीं है। ये तो छोटा शहर है इसलिए यहाँ नहीं होता। अच्छा, विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है अभी चुनाव में? चुनाव के तो तीनों पार्टियां एड़ी जो चोटी का जोर लगा रही है अभी। चौथी पार्टी कौन सी? तीनों पार्टियां जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो कौन सी पार्टी का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है आपको अभी? अभी तो कोई साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। साफ साफ नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है। यहाँ Confusion। तमाम तरह के लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ कंफ्यूजन है पूरा कंफ्यूजन पूरा। है, कांटे की टक्कर है। यहाँ पे नहीं, सभी जगह पे ऐसा ही है। अच्छा, पूरे गुजरात की आप बात कर रहे गुजरात की बात। हैं? अच्छा अच्छा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी 3 बार से तो कांग्रेस के विधायक चुन के आ रहे थे यहाँ, इस बार ऐसा क्या होगा, कंफ्यूजन आ गया? मतलब आम आदमी पार्टी तो अच्छा, आम आदमी पार्टी आ गई, इस वजह विकल्प से आया है ना, इसी वजह तो से। कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए, कांग्रेस के बीजेपी के भी थोड़े बहुत जाएंगे। थोड़े बहुत चले गए दोनों। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या विकास ऐसे होने चाहिए थे जो नहीं हुआ? आपको लगता है विकास कि में हो क्या है कि वाकानेर जो एमएलए है वो कांग्रेस के, और नगर पालिका में बीजेपी है, अभी सुपर सीट हो गई है सुपर सीट हो नगर पालिका। मतलब दोनों तरफ से कोई ज्यादा विकास का काम नहीं विकास का हुआ। काम नहीं किया? यहाँ आपसी नगर सामंजस्य नहीं, ऐसा नहीं है कि नगर पालिका नेतागिरी चलती रहती है, कुल मिला के जनता की परवाह नहीं करते, ऐसा परवाह है नहीं क्या? करते, नहीं ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? मुद्दे तो क्या है कि अभी ये विकास का बोल रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले विकास पर- अच्छा, गुजरात के विकास के क्या क्या कहते विकास हैं में दो परिभाषा आप? है। गुजरात में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। विकास हुआ है, क्या क्या विकास मतलब हुआ? कुछ है, आप जगह पे जाओगे वहाँ पे विकास है, कुछ जगह पे आप देख लीजिए वहाँ पे चीज़ को विकास मानते हैं? पूरा पिछड़ा हुआ है। अच्छा, पिछड़ा हुआ है। आप कुछ एरिया में जाओगे तो आपको विकास दिखेगा, मगर कुछ एरिया में जाओगे तो विकास के नाम पे रोजगार जीरो है। रोजगार कैसे मिल रहे हैं? रोजगार में तो है, पर रोजगार का जो लाभ मिलना चाहिए वो वाकानेर को नहीं मिला है। अच्छा, वाकानेर मोरबी- वाकानेर के साथ भेदभाव क्यों करा, मतलब ऐसा? हाँ, वाकानेर के साथ भेदभाव क्यों करा? मोरबी की ऐसा- आप बात कर रहे हैं, मोरबी में एक बंदा ऐसा बोला। नहीं है, जो यहाँ की लोकल नेतागिरी है अच्छा अच्छा, उसके ऊपर है ना, उसकी वो वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ऐड हुआ, हाँ, तो उसका जो लाभ होना चाहिए वाकानेर को वो मिला नहीं अभी तक। अच्छा, इस वजह से नहीं मिला। इंडस्ट्री अभी तो है, इंडस्ट्री है, यहाँ रोजगार भी होंगे उसकी वजह से, रोजगार भी लेकिन है। तमाम तरह के आपके मुद्दे जो कह रहे हैं कि बीजेपी और भाजपा के चक्रव्यूह में फंस के एक तरह से यहाँ के लोग विकास से वंचित रह गए। चलिए, जैसा कि हमने तमाम तरह के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वाकानेर की जनता का क्या मूड है और किस तरफ उनका रुझान है, और वो क्या किस तरफ उनका रुझान है, क्या उनके मुद्दे हैं। उन्होंने तमाम तरह की बातें की, किसी ने रोड, खड्डे, बेरोजगारी,
महंगाई, तमाम तरह की बातें की। वाकानेर की जो पेच फंसा हुआ है विधानसभा सीट का और नगर पालिका के बीच में, दोनों के विकास में जो बाधक बनता है वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ विकास ना होने का। ये तमाम तरह की बातें लोगों ने हमें बताई। और इस बार यदि हमने चुनावी माहौल की बात उनसे की तो उन्होंने सभी ने लगभग एक ही तरह का वो जवाब सामने आया कि तीनों पार्टियों में टक्कर है, जबकि पिछले 15 साल से कांग्रेस का धारासभ्य यानी कि एमएलए यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम आपको और भी चुनाव की यात्रा के दौरान तमाम विधानसभाओं के क्षेत्रों की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, सत्य न्यूज़, वांकानेर। नमस्कार। જો તમે આ વિડિયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સત્તરે.com આઝાદી સમાચારોની.